इच्छामि ठामि सूत्र। एक बार ये सूत्र कोई आप में से मुझे एक बार बोल के बताएं। जी बोलो। इच्छामि ठामि जो मैं जो मैं फिर से आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, फिर से। इच्छामि ठामि उत्सवम जो मैं देवस्य अय्यारो उत्सुतो उमग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्जाओ दुविचिंतियो अनायासो अनिच्य अवो असामगपाउको नाणे दर्शने चरिताचरिते सुवे सामाये तिनः बुद्धिनं चौनं कसायानं पंचनं मनोवयानं तिनं गुणवयानं चौनं शिखावयानं भारस्त विहस्य सामगधर्मस्य जम खंडियम जम विरायम तत्समिच्छामि दुर्गणम। यहाँ पे भूल तो है आपके आपके बोलने में। जी जी जी, भूल है, आपको थोड़ी सुधारनी होगी। इच्छामि ठामि का उत्सर्गम जो में देवसियो अय्यारो कौ कायो वायो मानसियो उत्सुतो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्जाओ दुव्विचिंतियो अणायारो अनिच्छि अव्वो असावग पाउग्गो नाणे दंसने चरिता चरिते। म्यूट भी कर दिया, म्यूट किया। नहीं नहीं, और नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं कोई नहीं गुरुजी। नाणे दंसने चरिता चरिते, राइट। सुवे सामाये तिण्हम गुत्तीनम चौन्हम कसायानम पंचणः मणुव्वयाणम तिण्हम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विराहियम तस्स मिच्छामि दुक्कडम। हेलो, हाँ तो चालू चालू है। हाँ हाँ, उमेर नहीं 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 તમે કરી આવો ને, વાંધો નહીં, કહું રિક્ષા મળતી હશે ને। હા વાંધો નહીં, જો તમને આવડતું તો કરી દો, કોઈ વાંધો નહીં। હા बोलो, आगे बढ़ते। इच्छा में ठामी सूत्र के अंदर क्या बताया है? इच्छा पूर्वक है गुरु भुवन में कौशक करता हूं जो मैं देवसीय अय्यारो कहो, जो भी कुछ दिन के संबंधी मेरे अतिचार मैंने किए हैं काया से, वचन से और मन से। उत्सुतो यानी मैंने ऐसा कुछ उत्सूत्र बोला, सूत्र विरुद्ध, भगवान के वाणी विरुद्ध, आगम विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध मैंने ऐसा कुछ गलत कहा, राइट। इसके बाद उम्मग्गो उन मार्ग की देशना दी, यानी गलत मार्ग किसी को बताया। भगवान के विरुद्ध बोलना और विरुद्ध मार्ग यानी क्रिया बताना, वो दोनों चीज अलग अलग है, जो पहले हमने बात की है, राइट। उत्सुतो यानी सूत्र विरुद्ध बोलना, वहां सिर्फ बोलने की ही बात है। उम्मग्गो यानी गलत मार्ग बताना।
गलत क्रिया बताना, गलत विधि बताना, गलत को सही कहना, सही को गलत कहना, ये सब उन्मार्ग है। उन्मार्ग की देशना देना, यानी जो गलत मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र का जो सच्चा मार्ग है, ऐसे सच्चे मार्ग को, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मार्ग को मोक्ष राह नहीं बताना, और जो गलत है उसे सही मार्ग बताना। यही सही है, यही करना चाहिए, ये व्यवहार है, ऐसा करना पड़ता है ना। तो ये सब करने चाहिए, सबने किया है, सब करते हैं, ये सब गलत क्रियाएं हैं। ऐसे गलत मार्ग किसी को बताना वो उन्मार्ग है। भगवान विरुद्ध बोलना वो उच्चसूत्र है। उच्चसूत्र से अपेक्षा से हम बोल सकते हैं कि उन्मार्ग बड़ा है, बड़ा पाप है, क्योंकि गलत मार्ग बताना, गलत क्रिया करना, उसमें तो उच्चसूत्र आ ही जाता है। मतलब दोनों साथ में है। एक कॉइन की दो बाजुएं हैं, एक कॉइन की दो बाजू है, उच्चसूत्र और उन्मार्ग। राइट, आगे बोलो संतोष बहन। गुरुजी यहाँ पे ये उन्मुख को है जो मुक्ति भी है कि मैंने विरुद्ध कोई आचरण किया, मार्ग के विरुद्ध आचरण किया। यह देशना का शब्द है नहीं, समझ लेना है, मतलब ये सब समझ लेना है। मतलब क्रिया करना, करवाना, किसी को कहना, किसी की ऐसी अनुमोदना करना, ये सब समझ लेना है। हाँ, उन मार्ग जिसका जो गलत मार्ग है उसी को सही कहना, देखो उसमें कैसे चमत्कार है। तो ये उन मार्ग की देशना देना, उसकी अनुमोदना करना, ये सब पाप एक साथ में ही आ जाते हैं। मतलब जो गलत मार्ग है तो है, उसके सामने भी नहीं देखना चाहिए हमको, तो है ना। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने सुलसा सार्विका को धर्मलाभ नहीं कहा था, सबको पता है। ऐसी विशिष्ट जिनका गुण है सम्यक दर्शन, जो गलत राह पे चल रहे, गलत मार्ग पे चल रहे, उनका दर्शन भी गलत ही है। राइट। वचन ये मतलब यहाँ तो को बोलना, क्रिया करना, ऐसा कुछ बताया नहीं है। सेवन करना समझ लेना है अध्यार से सब कुछ। आगे क्या कहते हैं, उमुग अकप्पो, अकल्प्य, जो साधु के लिए, श्रावकों के लिए अकल्प्य है, आहार के योग्य नहीं है, आहार पानी वस्त्र आदि के योग्य नहीं है। तो ऐसी चीज का उपयोग करना वो अकल्प्य के अंदर आता है। अकरणी, जो करने लायक है वो नहीं करना। अकरणी, जो नहीं करने लायक है, उसको छोड़ने लायक है, त्याग करने लायक है, उसका हमने त्याग नहीं किया। तो अकरणी जो, दुर्जाओ दुर्विचिंतियो, दुर्ध्यान किया, दुष्ट चिंतन किया। और ये सब पाप मैंने अनाचार से किए। अनाचार से हुआ हो, नहीं चाहने योग्य ऐसे वर्तन से हुआ हो, या श्रावक के लिए सर्वथा अनुचित हो, ऐसे व्यवहार से मैंने कुछ ऐसी गलत क्रिया की हो, व्यवहार से ऐसा मैंने पाप किया हो, अतिचाल मैंने लगाया हो। आगे बहुत अच्छी बात आ रही है, अनायारो, अनायारो, अनाचार किया हो,
इसके बाद अनिच्छीय वो, जो इच्छा करने लायक है उसकी इच्छा हमने नहीं की, गलत इच्छाएं की, टीवी आदि देख के, संसार के साधनों प्रति, शरीर के प्रति, ऐसे गलत इच्छाएं हमने की, जो इच्छा श्रावक को नहीं करनी चाहिए ऐसे किया, यानी अनिच्छीय वो, इच्छा करने लायक जो है ऐसी चीज की इच्छा नहीं की, अन्य की इच्छा की। अश्रावक पाउगो, श्रावक प्रायोग्य, अंत में कहते हैं क्या कि श्रावक के उचित जो है वो हमेशा श्रावक को करना चाहिए। 12 व्रतों का पचखान करना चाहिए, सामयिक प्रतिक्रमण, पौषध, गुरु का वंदन, प्रभु की पूजा, ये सब श्रावक के उचित है। ये सब कुछ नहीं किया, राइट। यहां धर्म की बात आई, राइट। एक मिनट, तो यहाँ पे अश्रावक पाउग, श्रावक प्रायोग्य जो धर्म है, ये सब कुछ जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया, अधर्म किया। यहाँ पे इच्छा की बात है, सोचने के विचार की बात है, राइट। यहाँ पे विचार की बात है, अच्छे विचार श्रावक को करने चाहिए, वो नहीं किए। चलो धर्म नहीं करते तो धर्म नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म की इच्छा नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इच्छा तो कम से कम रखनी ही चाहिए, कम से कम की बात है। जैसे श्री कृष्ण महाराजा ने रखी थी, दीक्षा करने लायक ही ये दीक्षा ही लेनी चाहिए, विचार तो अच्छे ही थे। तो ऐसे सत्य विचार करना वो हमने नहीं किया। मतलब यहाँ पे इच्छा और विचार की बात की है, या धर्म अधर्म के कर्तव्य की बात की है, और यहाँ पे अतिचार आदि की बात की है। अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, ये सब पाप बताए हैं। 4 प्रकार के पाप है, वो भी प्रसिद्ध है। ये सब की यहाँ पे बात की है। आचारों, जिसके जैसे ज्ञानाचार के आगे भी बताते हैं, नानी दंसने चरिताचरित, आगे भी वही चीज को फिर से याद किया है। और एक ही पाप को हम बार बार भी याद कर सकते हैं। किसी को ऐसा प्रश्न हो, ये तो सब मुझे मिक्स लग रहा है, सब एक जैसा ही लग रहा है, चिंता मत करो, एक जैसा लग रहा है तो एक ही पाप को हम बार बार विचार कर सकते हैं। एक ही पाप को, जैसे मरीचि ने कपिला इत्थम विदम्म तत्थम विदम्म ऐसा कहा, तो उस सूत्र भी है। गलत मार्ग पे जाने के लिए प्रोत्साहित किया, ऐसा सूत्र बोल के, तो मोगो भी है। ऐसे उसको नहीं करना चाहिए, वो भी उसने किया। अकप्पो, अकर्णिजो, उन्मार्ग बताने के बाद उन्होंने आगे क्या किया, गलत मार्ग, सब गलत ही क्रिया की। पड़ेलियन आदि की सच्ची क्रिया तो उसके पास थी ही नहीं। आहार आदि की विधि उसने तो पालन की ही नहीं। अकल्प भी किया, अकर्णी जो नहीं करना चाहिए वो भी किया, दुर्ध्यान भी किया। हाँ, मुझे शिष्य न मिले तो मेरा क्या होगा, अर्थ ध्यान भी किया, दुविचिंत्यो भी, अनाचार भी किया, अनिच्छीय, वो सब कुछ किया। मतलब एक ही शब्द में हर कोई भी एक पाप हम बार बार भी चिंतन कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से उसको याद कर सकते हैं, और अंत में मिच्छानुक्रम भी कह सकते हैं। तस्सम इच्छामिनुक्रम। आगे क्या कर रहे हैं, फिर से ये सबको याद कर रहे हैं। देखो, अश्रावक पाउगो, जो श्रावक प्रायोगिक के 12 व्रत आदि है उसका पालन हमने नहीं किया। आगे नानी दंसने चरित्ते, तो ज्ञान दर्शन चारित्र, चरित्र और अचरित्र 2 शब्द है। ज्ञान यानी ज्ञान के 5 प्रकार, दर्शन यानी दर्शन के गुण, चरित्र यानी चारित्र के
भेद। और अचरित्रे यानी जो चारित्र रूप नहीं है लेकिन चारित्र जैसा ही है, देश प्रीति। हेलो, घરની ચાવી આવે તો હું નહીં કરી શકું ભાઈ, હું તો અહીંયા ક્લાસમાં છું. આ તો મોકલી દે ને, એને સીધું લઈ આવશે મમ્મી પાસેથી, મારો ક્લાસ ચાલુ છે. नानी दर्शन चरिता है ज्ञान दर्शन चारित्र और अचारित्र यानी अविरति नहीं, देशवृत्ति, जहां पे संपूर्ण चारित्र नहीं है लेकिन चारित्र है, इसलिए यहां पे चारित्र शब्द लिखा है, अविरति शब्द नहीं लिखा. जहां पे सर्व चारित्र नहीं है लेकिन चारित्र है, देशवृत्ति चारित्र जिसे हम कहेंगे. 5वां गुणस्थान ज्ञान दर्शन चारित्र देशवृत्ति सर्वविधि आदि चारित्र संबंधी. मैंने ऐसे ऊपर के ऐसे पाप किए, अतिचार लगाए, सुवे सामान्य श्रुत संबंधी, सामान्य सामायिक संबंधी, तीनहम बुत्तीनम. अभी यहाँ पे 12 व्रत की फिर से एक बार बात आ रही है. तो तीनहम बुत्तीनम तीन प्रकार की जो गुप्ती है, 4 प्रकार के जो कसाय है, और जो 12 प्रकार के व्रत है, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत. ऐसे जो 12 प्रकार के श्रावक के प्रायोग्य उचित व्रत है, ऐसे व्रतों के संबंधी 1220 ऐसे 12 प्रकार के श्रावक धर्म जो है, और श्रावक धर्म संबंधी जम खंडियम जम विराह्यम, ऐसे कोई व्रत को मैंने खंडित किया या फिर उसमें हमने बहुत विराधना की. खंडित किया यानी पचकान लेने के बाद उसको तोड़ दिया, और विराधना की यानी वो व्रत में बहुत सारे दोष लगाए, उसको विराधना की. तो ऐसे सभी पापों को मैं अंत में तस्सौ, ऐसे वो पाप के बदले मैं मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूं, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता. तस्स मिच्छामि दुक्कड़म. यहां पे ज्ञान और यहां पे श्रुत. तो यहां पे अचरित्रे यानी देशवृत्ति, और यहां पे सामायिक. ये सब में क्या अंतर है तो एक जैसा ही, बार बार उसको याद किया है. और इसके बदले वो पाप मेरा दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ओ दुष्कृत ओ पाप मेरा मिथ्या हो, ऐसी भावना भाई है. बोलो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो. बोलो. हाँ बोलो. गुरु जी, एक ही बात को ऐसे बार बार चिंतन करने के लिए कि कुछ भूल जाए तो नेक्स्ट में याद आएगा, इसके लिए दिया गया है. जी हाँ. और हमारे आज के वर्तमान समय में हमारी मन की वृत्ति ऐसी ही है, एक पाप को हम बार बार याद न करें तो वो पाप कभी धुलेगा नहीं, कभी नाश न होगा. अब देखो, हम एक ही पाप को दिन के अंदर भी याद करते ही है. दिन में कुछ पाप किया हो तो देवसिक प्रतिक्रमण करते उसको याद करते हैं. वही पाप को फिर से हम चौमासी प्रतिक्रमण में भी याद करते हैं, और वही पाप को हम फिर से एक बार संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी याद कर लेते हैं. एक ही पाप को. गुरु जी, कुछ ऐसे हाँ बोलो. ऐसे कुछ पाप होते हैं कि याद नहीं आते, हो गया तो हो गया वैसे सोचते हैं. तो जो याद नहीं आते हो ना, तो याद करना जरूरी है. याद तो भी नहीं याद आए तो उसमें चिंता करने लायक कुछ नहीं है. हम बार बार अंत में तो कहते ही है, ऐसे मैंने कुछ भी पाप, ऐसे कोई भी पाप किया हो, जम खंडियम, जम यानी ऐसा कोई भी जो मुझे याद नहीं आ रहा हो, मैं याद कर रहा हूं तो भी याद नहीं आ रहा, वो सब कुछ ऐसे मैंने पाप किए हो, वो सब कुछ यहाँ पे उसके बदले में मैं
माफी मांगता हूँ, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ, इच्छामि दुक्कड़म, और ऐसे मेरे पाप मिथ्या हो। बोलो ठीक। गुरुजी, बोलो। આપણે ચરિતાચરિતે આ સૂત્ર તો આપણું શ્રાવકનું છે, બરાબર ને? હા, આ સૂત્ર આખું શ્રાવક માટે જ છે. હા, તો પછી ચરિતાચરિતે એટલે ચારિત્ર અને અચારિત્રનું મિક્સ ઇક્વલ ધીસ વિલ બી એવો અર્થ કરવો પડે ને આપણે. નહીં, ચરિતા ચરિતે આનો આપણે એકદમ આ રીતે જ અર્થ કાઢવાનો છે. ચરિત અને અચરિત. એટલે ઇક્વલ એવું કોણ કરે એ તો શ્રાવક. અમુક વાર થોડુંક ચરિત્રમાં ને અમુક વાર બહાર જતો રહેલા એટલે દેશ રીતે થવું ને ઇક્વલ. જો અવિરતિનું તો પાપ છે જ, અવિરતિ પોતે જ પાપ છે, જી. રાઈટ? તો ને અહીંયા આપણે સામાયિક કરીએ, બરાબર? સામાયિક કરીએ કે મુસીબત ખાલી એટલી વાર તો આપણે ચરિત્રમાં છીએ, બરાબર? બરાબર તો છે. પાછા અચરિત્રમાં જઈએ એટલે ચરિત્ર અને અચરિત્રનું ભેગું લઈ શકાય, આવું હા, આવું વિચારી શકાય, કંઈ ખોટું નથી, બરાબર છે. પણ આપણને એકદમ વ્યવસ્થિત પ્રાસ બેસાડવું હોય ને તો અહીંયા જ્ઞાનની વાત કરી, બરાબર છે. તો અહીંયા જ્ઞાનની, અહીંયા દર્શન ગુણની વાત કરી, તો અહીંયા ચારિત્ર ગુણની વાત આવે. જી. અને ચારિત્રના તો લીધું નથી, બરાબર? જી જી અને ચારિત્રના બે પ્રકાર બતાવ્યા છે, સર્વ ચારિત્ર અને દેશ ચારિત્ર. દેશ ચારિત્ર પણ શ્રાવક ધર્મ જ છે. જી. અને શ્રાવક ધર્મ જે દેશ ચારિત્ર છે એના વિશે પ્રયત્ન ન કર્યો, અને સર્વવિરતિની પણ ઝંખના તો હોવી જોઈએ. ભલે એ સર્વવિરતિ લઈ શકવાનો નથી, પણ એને અંતે તો એને એવા પ્રકારની ભાવના તો ચોક્કસ ભાવી જોઈએ, કારણ કે શ્રાવક એ જ કહેવાય, સાધુ ભગવંતોના આચાર વિચારને જે સાંભળે અને સાધુ બનવાની હંમેશા જે ઈચ્છા રાખે એ જ શ્રાવક કહેવાય. અને એટલે અત્યારે તો કેટલા મોટા મોટા ઉંમરના બધા દીક્ષા લે છે, તો કદાચ ભાવના કરતા કરતા કર્મફળી પણ જ્યારે દીક્ષા પણ લઈ લે ને. જી જી, ધન્યવાદ ગુરુજી. બોલો. खुद से भी प्रमाद नहीं करना, दोष नहीं करना, वो जीव दया से पालन करना, ऐसे ऐसे होता है. बराबर है. यहाँ पे नाने दंसने चरिता चरिते, और यहाँ पे पूरे सूत्र के अंदर भी कौन से धर्म की बात की है? तो श्रावक धर्म की बात की है. श्रावक धर्म के व्रत संबंधी बात की है. हाँ, साधु के लिए ऐसा ही सूत्र है, लेकिन उसके पाठ, हाँ उसके पाठ, उसके शब्द अलग है. नहीं, सर्वविरति संबंधी पाप मतलब यहाँ पे श्रावक क्या? तो श्रावक सर्वविरति लेने की इच्छा श्रावक को करनी ही चाहिए, वो न की अनिच्छीय अवो है ना. ऊपर भी अनिच्छीय अवो के अंदर यही बात हमको आई कि श्रावक के उचित जो इच्छा करने लायक, जो विचार करने लायक है, वो सब विचार नहीं किए. तो ऐसी इसमें भी हमको तो दोष तो लगता ही है. सर्वविरति के लिए झंकना सहज भी न हो तो क्या पाप तो लगेगा ही. नानी दंसनी चरिता चरिते. गुरुजी कुंड में गया, एक मिनट. बोलो क्या? कुंड व्रत में गया व्रत जी, इसके हम यहाँ पे अभी बात करते हैं. 3 गुप्ती हमको बताए, 4 कसाय भी हमको बताए, पंचण मुनियों 5 अनुव्रत भी हमको पता है, 3 प्रकार के गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत. तो जिसमें हमको गुणों की प्राप्ति होती है वो गुण व्रत है, जिससे हमारे गुण बढ़ते हैं. जो भी हमने व्रत आदि लिए हैं
उसमें हमारे गुण प्रकट होते हैं, उसके कारण ऐसे व्रतों को गुण व्रत कहा गया है। और वो 3 है। देश विरोधी मतलब रूप में दिक परिमाण जी, दिक परिमाण बताता हूँ। छठे दिक परिमाण व्रत, 7वें भोगोपभोग परिमाण व्रत और 8वें अनर्थ दंड। ये 3 गुण व्रत है और जिसमें हमको संयम की तालीम मिलती है। संयम जीवन कैसे जीना है ऐसा सीखना मिलता है, वो शिक्षा व्रत है। और वो क्या है? तो सामयिक व्रत, देशावकाशिक व्रत और पौषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। बराबर है? अरे चावी એને મા પાસે હશે ને ચાવી, મારી પાસે ક્યાંથી હોય? હશે ઉપર હશે, જા મા પાસે છે, મારી પાસે નથી। राइट। गुण व्रत और शिक्षा व्रत और अनुव्रत और साथ में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये सब बातें आपको वंदिता सूत्र के अंदर आने वाली है। विशेष चर्चा हम वहां पे करेंगे। गुरुजी, हाँ बोलो। दुर्ध्यान और दुष्चिंतन, दुष्चिंतन हम्म, एक बार जी जी। दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन। दुर्ध्यान यानी अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। राइट। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, भयंकर अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करना वो दुर्ध्यान है। ध्यान के 4 प्रकार में ये अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान बताए और अर्थ ध्यान के भी 4 प्रकार और रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार बताए और ये सब दुर्ध्यान के स्वरूप है। और दुर्विचिंती योग, दुष्ट चिंतन करना, चोरी के विचार करना, किसी को किसी को कोई चीज आदि हो, वस्तु आदि हो तो उसको लेने की इच्छा करना, ये मुझे प्राप्त हो किसी को प्राप्त ना हो, मुझे मिले किसी को ना मिले, ऐसी भावना भाना, मतलब ये भी एक प्रकार का आर्त ध्यान ही है। लेकिन वो आर्त ध्यान बार बार हो, उसका अनुबंध चले तो वो दुष्ट चिंतन कहा गया है। उसको ही बार बार याद करो तो वो दुष्ट चिंतन कहा गया। जैसे प्रसन्न चंद्र मुनि ने किया, दुर्ध्यान तो था, रौद्र ध्यान तो था और उस रौद्र ध्यान के अंदर भी आगे बहुत बड़े मन से ही युद्ध करने लगे। उनको सेनापति को मारना, बड़े बड़े सैन्य को मारना और बाद में अंत में राजा को मारने के लिए गए, शस्त्र नहीं बचे तो बाद में मस्तक ऊपर हाथ रखा, बाद में पता चला मैं तो साधु हूं। रौद्र ध्यान के अंदर भी उसका भी अनुबंध चला, आगे अनुबंध चलता ही रहा, उसको दुष्ट चिंतन कहा गया है। आवे छे लईने हाँ तो यार એને તારા મમ્મીને ખબર ન પડે યાર આ વસ્તુની, યાર ચાવી ન લઈ જવાય એમ। એના પહેલા એવું જ કર્યું, એને મમ્મીને સમજાવી દીધી હોય તો યાર। શું મોડું થાય તો શું લટકાડી દેવાના, ક્યાં અંદર આપણે સોના ચાંદી પડ્યા છે। ये समय के विचार करना तो ध्यान आकार चिंतन करना दुर्विचिंतन चिंतन। जी जी ऐसा कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे ज्ञान और चलो अभी एक छोटा सा लेसन आपके लिए है ना। यहाँ पे नीचे सामयिक की बात की, ऊपर देशवृत्ति की बात की और ज्ञान की बात की और श्रुत ज्ञान की बात की। राइट। ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अचरित्य यानी देशवृत्ति और सामयिक, इस सब में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा भी कुछ अंतर होना चाहिए। हाँ, सोच के आओ, बाद में कल मुझे बताना। राइट। बोलो, अन्य कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। तो આપણે ગુણ વ્રતથી ગુણની પ્રાપ્તિ થાય અને શિક્ષા વ્રતથી
સંયમ જીવનના, હા, સંયમ જીવન જીવવાની શિક્ષા મળે. શિક્ષા મળે એટલે પનિશમેન્ટ નહીં. શિક્ષા એટલે કંઈક જેમાંથી આપણને સારું શીખવા મળે તે શિક્ષા વ્રત કહેવાય. તો આપણને ચારિત્ર ધર્મ સંબંધી શીખવા મળે. ક્યાં? તો સામયિકમાં શીખવા મળે, દેશવૃત્તિમાં શીખવા મળે, દેશાવકાશિકમાં શીખવા મળે, પૌષદ વ્રતમાં શીખવા મળે અને અતિથિ સમી ભાગમાં શીખવા મળે. જે ગુરુ ભગવાન વાપરે, જે ગુરુ ભગવાન વરે એ જ આપણે વાપરવાનું વગેરે. તો જેમાંથી આપણને સંયમ જીવનની તાલીમ મળે, શીખવા મળે તે શિક્ષા વ્રત, જે 4 બતાવ્યા. અને જેનાથી મળેલા ગુણોની પ્રાપ્તિનો ગ્રોથ થાય, મળેલા ગુણોની પ્રાપ્તિ, એ ગુણોને વધતા જાય તે ગુણ વ્રત. એ શેનાથી મળે? તો દેશાવકાશ, આપણે દિક્પરિમાણ વ્રત કરવાથી. આપણા જે 5 મહાવ્રત અનુવ્રતો આપણે લીધા હોય એ અનુવ્રતો, એની અંદર ગુણો આનાથી આપણને મળે. જો આપણે દિક્પરિમાણ ધારણ કરીએ તો એટલા પાપ ઓછા થઈ જાય, અને એટલા પાપ ઓછા થઈ જાય તો હિંસા વ્રત અટકે, એટલું જ ચોરીનું પાપ અટકે, એટલું જ મૂર્છાવાદનું પણ પાપ અટકે. એટલે 5 અનુવ્રતમાં ગુણોની પ્રાપ્તિ કરાવે તે ગુણ વ્રત. અને ચારિત્ર સંબંધી જેમાં આપણને ઘણું શીખવા મળે તે શિક્ષા વ્રત. 3 અને 4. તો પછી આ ભોગ ઉપભોગમાં જ 14 નિયમ આવી જાય આપણા. હા, આવે ને. અને આમ તો આપણે અનર્થદંડનું પાપ એટલે એવું વિચારીએ કે હું બીજું આ જવું એ બરાબર ને? જી. અનર્થદંડ એટલે જે અર્થ વિનાનું છે, જેના વગર ચાલે એમ છે. તો પણ તો પછી ખાલી રોટી ને શાક જ ખાવું પડે ને 2 જોડી કપડાં. હા, જરૂર એટલે જ રાખો. તમારા 2 જોડીથી ચાલતું હોય તો 2 જોડી રાખો, અને ન ચાલતું હોય તો 50 જોડી રાખો. પણ 51, 52, 53, 54 કે 75 કે 100 નંબરની જોડી રાખવાની ક્યાં જરૂર છે? તમને જરૂર છે, આપણા ઘરમાં મને જબ્બા લેંગાની જરૂર છે, કેટલા? તો 10 થી 15. એટલા પણ નામ જરૂર ના પડે, ચલો થોડોક વધારે રાખે, કદાચ ઇનકેસ આપણને જરૂર પડી જાય અને ચલો માની તો 15. તો પણ મારે ઘરે 25 પડી હોય, બિનજરૂરી પાપ કહેવાય. હવે એક મોબાઈલથી ચાલી જતું હોય, તો પણ બીજું નવું કામ ઊભું કરે અને એના માટે બીજો મોબાઈલ રાખે. આ અનર્થદંડ. ઘરમાં ટીવી વગર ચાલે એમ છે, છતાં પણ ટીવી રાખે, તો અનર્થદંડનું પાપ. હવે પંખો ચાલતો હોય, કોઈ બેસતું ના હોય, એસી ચાલતી હોય, લાઇટ ચાલતી હોય ઘરમાં, લાઇટ ન હોય તો એ ચાલે એમ છે, લાઇટની જરૂર જ નથી, છતાં પણ આપણને તે સમય છે ને, આપણને ધર્મ નથી દેખાતો, તે સમયે આપણને વ્યવહાર દેખાય કે આપણા પૈસા દેખાય, તે આ આપણને આર્ત ધ્યાન જ છે એક પ્રકારનું આપણું. હવે લાઇટ બિલ કેટલું બધું આવે, બંધ કરી દો. એમ કેમ નથી સમજાતું કેટલા બધા અગ્નિકાયના જીવો મરે છે? બિનજરૂરી લાઇટ શરૂ છે, બંધ કરી દો. આવા વિચાર આવશે તો ધર્મ અટકશે, અને પેલા વિચાર સંસારના વિચારો આવશે તો વધુમાં વધુ લાઇટ બિલ ઓછું આવશે, વિશેષ કાંઈ ફરક નહીં. પણ ધર્મની અંદર આપણને આ અનર્થદંડ આખું અનર્થદંડ તમે વાંચો તો તમને ખબર પડી જાય. 8મે વિરમણ વ્રત, આ વ્રતને શું કીધું છે? વિરમણ વ્રત કીધું છે. વિરમણ એટલે અટકી જવું, અનર્થદંડથી અટકી જવું. 8મે અનર્થદંડ વિરમણ વ્રત 5 અધ્યાય કંદર્પે કુકુય, કંદર્પ લગે વીટ ચટ હાસ્ય. આ બધું શું છે? વીટ ચર્ચા હાસ્ય બધું નકામું છે, એના વગર ચાલે એમ છે, છતાં પણ બિનજરૂરી પંચાયત કરે, વગર કામનું બોલા ચાલી બોલ કરતા હોય તો એ શું બધું અનર્થદંડનું પાપ છે એક પ્રકારનું. આપણા જીવનમાં આપણે વિચારવાનું છે કે મારા ઘરમાં કે મારા જીવનમાં એવું અર્થ વિનાનું કેટલું પાપ છે. અર્થ એટલે પ્રયોજન વાળું, અને પ્રયોજન વગરનું, પ્રયોજન વગરની કેટલી વસ્તુઓ છે બિનજરૂરી, એના વગર મને ચાલે એમ છે, છતાંય મેં રાખી છે, જે અનર્થદંડ છે. અને આવા વ્રતોને પાલન કરવાથી આપણા લીધેલા વ્રતોમાં અનેક ગુણ પ્રગટે, તો એ ગુણ વ્રત તરીકે ઓળખાય છે. ચલો આવતીકાલે નાને સુવે ચરિતા ચરિતે સામાયે, કંઈક અંતર હશે તમારા મતે તો તમે વિચારીને આવજો. આજે આટલું. પ્રણામ. બોલો. બસ એક જનરલ ડાઉટ હતા
कि अगर एक रूम में जाने और 10-15 मिनट का काम है कि बाहर जाना है, तो उधर लाइट बंद करके जाना अच्छा कि चालू रख के जाना? नहीं, बंद करके ही जाना अच्छा है। तो फिर से कि- वो छठ और अट्ठम का दोष लगता है मुझे। वो तो सही है, बराबर है, लेकिन मैं बात बोलूं तो चालू ही रखी तो 5 मिनट तक, राइट, 5 मिनट तक वो लाइट शुरू रही, वो पंखा शुरू रहा, तो आपको तो समय समय अट्ठम छठ, अट्ठम छठ, अट्ठम तक, अट्ठम और छठ, इसका प्रायश्चित तो बढ़ते ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। उसमें तो बंद हो जाएगा तो एक बार लग जाएगा, नहीं तो यहाँ तो समय समय चालू ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा पाप। हाँ, क्योंकि देखो जितना समय, हाँ, ऐसे इलेक्ट्रिक जितने भी साधन है, वो जितना समय आगे बढ़ेगा ना, उतनी उसकी योनि बढ़ती जाती है, जीवों की उत्पत्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है हाँ कि कम कम होते हैं, वो बढ़ती ही जाती है। और बाद में 5 मिनट के बाद आप लाइट बंद कर दो तो ये एक साथ कितनी सारी योनि खत्म होगी, कितने असंख्य असंख्य जीव मरेंगे, उसकी परंपरा कितनी चलेगी। मतलब यहाँ पे 5 मिनट में आपको, आप देखेंगे नहीं नहीं यहाँ तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में क्या बंद करना है, तो 5 मिनट तक जितनी मिनट बढ़ी, हाँ मिनट, जितना समय बढ़ गया, उसमें उसमें हर एक मिनट और हर एक समय का आपको अट्ठम और छठ, अट्ठम और छठ का प्रायश्चित चलेगा ही। गुरु जी को है ना, आपको एक प्रश्न आपको बताता हूँ, गुरु जी को एक प्रश्न करना कि मैंने मुझे पता था तो भी मैंने 10 मिनट के बाद मैंने लाइट बंद की, मुझे क्या प्राइस मिलेगा। और ऐसा पूछना कि मैंने 10 मिनट पहले ही लाइट बंद कर दी और मुझे क्या प्रायश्चित आएगा। देखो 10 मिनट के बाद आप लाइट बंद करोगे, इसमें बड़ा प्रायश्चित आएगा। राइट जी। गुरु जी एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया ठीक से। हाँ, एक बार फिर से वो क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क है वो कहेंगे। नाने અને सुए, ये दोनों में क्या अंतर है, ज्ञान और श्रुत। और अचरित्य, जैसे हमने यहाँ पे अचरित्य की क्या क्या बात की, देशवृत्ति, और सामयिक, सामयिक भी देशवृत्ति है ना। हाँ, तो ये दोनों ऐसे क्यों बताया है, उसमें कुछ अंतर हो तो आप बोल सकते हो, कल बोलो, राइट। અચેત્ય અને સામયિકમાં શું ફરક અને નાની અને સુએ. સુએમાં શું ફરક? જી, આમ જોવા જોઈએ તો ફરક નથી, હું જવાબ તમને આપી દઉં, આમ જોવા તો ફરક નથી, તો પણ અહીંયા અલગ અલગ લખ્યું છે તો આપણે ફરક કરવો પડશે, કરવો તો કેવી રીતે કરવો એ આપણે અહીંયા જો વિચાર કરવાનો, થોડોક ફરક વધારે નહીં પાછો, બાકી તો બધું ભેગું જ છે। જી ચાલો, પ્રણામ, નમો નમઃ।